आमीन आमीन। सब लोग बैठ जाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग खुश हैं आज? आमीन। खुश है? सिर्फ चेहरे से आनंद नहीं तो अंदर से आनंद हमारे रहने से। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, एक जोर से हालेलुया करेंगे। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हम जो कुछ भी यहाँ पे करते हैं प्रियो, ये सब कुछ परमेश्वर को प्रतीति करता है। आमीन। हालेलुया, ये हमारे कोई स्वार्थ और मतलब की कोई बात नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है तुम हालेलुया जो कुछ भी छोटा सीख भी दोगे ना इधर, वो भी वहाँ पे काउंट हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वो तुम्हारी छींक को भी काउंट कर सकता है। तो सोचो, तुम अगर बीमारी में हो, पीड़ा में हो, दुख में, तकलीफ में हो, तो वो जानता नहीं है क्या? हालेलुया, तो आनंदित हो तो वो भी जानेगा, और वो जब आप आनंदित हो तो वो डबल आनंदित हो जाएगा। आमीन। क्योंकि आनंद की जो भरपूरी है वो वहां से ही आती है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। कहाँ से आती है आनंद की भरपूरी? स्वर्ग राज्य से, स्वर्ग से उतर कर आती है। आमीन। और स्वर्ग से उतर कर लाना यह हमारा कर्तव्य है। स्वर्ग से ऐसे ही नहीं आएगी वो। मनुष्य को धरती पे क्यों रखा है? उसको खींच कर लाने के लिए। मनुष्य अगर शांत बैठा, निराशा में बैठा, दुख में, चिंता में बैठा, तो वो नहीं आने वाला। समझ रहे हो मेरी बात? आपको पहले क्या करना पड़ेगा? आनंदित अपने अंदर, अपने मन में, अपने अंदर मन में आपको पहले आनंद को क्या करना पड़ेगा? खुशी को महसूस करना पड़ेगा, वचन के अनुसार ग्रहण करना पड़ेगा, तभी जाके वो होगा। आमीन। जैसे हम पानी पीते, हमें कैसे पता चला कि पानी प्यास बुझाने के लिए है? पानी से प्यास बुझती है? कितना समय तक बुझती है? पी लो पी लो पी लो, पानी पी लो, सबको प्यास लगी। कितना समय तक बुझती है? थोड़ा समय तक। लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है वो ऐसा पानी है जिसको तुम पी लो तो उससे तुमको कभी प्यास नहीं लगेगी। आमीन। वो ऐसा आनंदित खुदा है, उसको अगर एक बार ग्रहण कर लो, कभी दुख नहीं तुम्हारे पास रहेगा, कभी चिंता, कोई बीमारी, कोई पीड़ा नहीं रहेगी। चाहे आप पीड़ा में, दुख में सहन कर रहे हो, तब भी आप क्या बोलोगे? मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं चंगा हूँ। अब बिस्तर में पड़े तब भी बोलेंगे मैं ठीक हूँ। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कौन बोल सकता है? मुझे पता है। आपको पता है कौन बोल सकता है? आपको पता है जब आप खुश होते हो, आनंदित होते हो, आधी बीमारी भाग जाती है, आधी पीड़ा भाग जाती है। जब यीशु के नाम से आप उसको धमकाते हो, वो तो धमकाना दूरी है, जब आप उठकर खड़े हो जाते हो, ये क्या है? आनंद क्या है? ये फल है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आमीन। आइए हम वचन की ओर जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 30 का 11 को पढ़ेंगे। पढ़िए। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। फिर से पढ़िए। तूने मेरे लिए हाँ। विलाप को नृत्य में बदल नृत्य डाला। में, इसमें नृत्य नहीं, नृत्य 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 क्या है? प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, अर्थ बदल जाता है। नृत्य और नृत्य में, नृत्य में बदल। नृत्य का मतलब क्या है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम उन लोगों के जैसा नहीं नाचेंगे। हालेलुया। दाऊद राजा के बारे में क्या लिखा है? दाऊद राजा आत्मा में नाचा, आत्मा में उसने डांस किया था। बराबर, आत्मा में उसने डांस किया था। मतलब कैसा किया रहेगा? शरीर को भूल गया था, वो आत्मिक बन गया था, उसने आजू बाजू को नहीं देखा। जब कोई व्यक्ति यीशु में आ जाता है, वो आजू बाजू को नहीं देखता है। ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या करेगा, वो क्या करेगा, मैं, मेरा यीशु, बस। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही वो आत्मा में डांस किया, नाचा वो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार हम भी एक प्रार्थना में गए थे, बहुत बड़ा मीटिंग का शुरुआती दौर था मेरा। हमारे पास डांस किया, इसलिए हम मेरे पता नहीं कैसे नाचना है, नाच दिया। बाद में पता चला नहीं,
वो वाला डांस इधर नहीं चलता है। हम पहले किया है ना, शादियों में, बारातों में, इसके बाद में कहाँ किया है? गणपति में नाचते लोग, नवरात्रि में ना, वो डांस नहीं। परमेश्वर आत्मा में आपको वो आनंद ही अलग होता है। यहाँ पे नाचने के बाद क्या होता है दुनिया में? रात को आने के बाद ए मेरा सिर दुख रहा है, ए मेरा पैर दुख रहा है, ए मेरा बदन दुख रहा है, अरे मलहम लगाओगे। कभी कभी हम देखते हैं प्रार्थना में भी बहुत सारे उदाहरण दे, प्रार्थना में बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत बुढ़ी आत्मा, बहुत घुटना बिटना दुखता है, सब दुखता है, लेकिन उधर जाके क्या करते हैं? बहुत जोर जोर से नाचते विचते, बाद में और फिर घर पे आने के अगं बाई लय दुखते ग, माझे कंबर लय दुखते, माझे पाय लय दुखते आहेत आज। अरे मग काय झालं मावशी, काय झालं, तुम्ही काय दुखते? तो क्या बोलते हैं मालूम है? वो प्रार्थना में गई थी ना, उधर बहुत नाची है, इतना नाची कि भूल गए मैं अपने आप को। लेकिन फिर वो व्यक्ति बोलता है, मावशी तुम्ही शरीरात नाचला तो, तुम किस में नाचे? वैसी बात है, एक शारीरिक चलने वाला व्यक्ति, एक आत्मिक चलने वाला व्यक्ति, शरीर में नाचने वाला व्यक्ति, आत्मा में नाचने वाला व्यक्ति, शरीर में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, आत्मा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, इनमें फर्क है। आमीन। आप शरीर से तो चालू करते हो, लेकिन आत्मा में हालेलुया खत्म होना चाहिए। शरीर से चालू करो, कोई भी बात शारीरिक रूप से चालू करो, आत्मा में खत्म होनी चाहिए। हम कब तक वही बात है, शरीर से चालू कर रहे फिर से शरीर में जा रहे, शरीर से चालू कर रहे फिर से शारीरिक रूप में। क्या लिखा है कि तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। विलाप की बात करता है। विलाप क्या होता है? चिंता, परेशानी। इर्मिया भविष्यवक्ता ने क्या लिखा? विलाप गीत लिखा है ना, बहुत बड़ा विलाप गीत है। सारी संसार की विलाप के बातों को वो क्या कर रहा है? वहां पे जिक्र कर रहा है। इर्मिया भविष्यवक्ता परमेश्वर के मंदिर के बारे में वहां पे कुछ बता रहा है। परमेश्वर का मंदिर क्या हो रहा है? अभी भी नहीं बन रहा है। परमेश्वर का मंदिर अभी भी उसकी शहरपनाहे, उसके मंदिर के खंबे, उसकी छतें अभी तक तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि मंदिर में हालेलुया आत्मा की क्या है? कमी। पवित्र आत्मा की भरपूरी की कमी है। आपको पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए। पवित्र आत्मा के भरपूरी के बगैर कहीं पे आपको क्या नहीं होना चाहिए? जाना भी नहीं चाहिए। मैंने पहले भी एक बार प्रचार में कहा था कि आप घर से विषय लेकर आओ, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से भरकर ही जाऊंगा कि वहाँ जाने के बाद मुझे आत्मा मिले और फिर बाद में थोड़े समय के लिए क्या हो जाए, घर पे जाऊं पूरा भूल जाऊं। नहीं, कभी कभी क्या होता है, प्रार्थना में आने के बाद हम बहुत प्रार्थना वाले होते हैं, बहुत प्रार्थना, लेकिन घर पे जाने के बाद नो प्रार्थना, नो प्रेयर्स। ऐसा कहते हैं कि मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर। समझ रहे हो? और जीसस इज द पावर। कौन है जीसस? यीशु कौन है? वो पावर देने वाला, सामर्थ्य देने वाला है। हर एक बातों में पावर। ये जैसे पावर है, किधर गया? ये पावर है, इलेक्ट्रिक पावर है ना। इसको जाके छू लो। कभी इसका करंट खाया है? कितने लोगों ने खाया? सब ने खाया रहेगा। बाई चांस एक दो रहेगा कि उसको नहीं मिला रहेगा, तो जाके खाओ मत घर पे, अच्छा नहीं है। अभी हाँ, ये करंट जैसे लगता है ना, वैसा ही पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भी है। कभी उतर कर आ जाएगा ना, आपके शरीर में झिनझिनियाँ पूरी जन 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 पूरा शरीर चींटी ऐसा जैसे दौड़ रहा है, ऐसे आपको लगेगा। पवित्र आत्मा जब उतर कर आएगा ना, आग 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 लगेगी आपको। आप शांत नहीं रहोगे। पवित्र आत्मा उतरेगा तो कोई व्यक्ति शांत नहीं रहता है। और कोई व्यक्ति यीशु के बारे में कुछ बोले और पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, उसको तो वो वचन से फाड़ डालेगा। झगड़ा करके नहीं, वचन से। चल बैठ बोलेगा, वचन से वचन।
मेरे सामने कोई यीशु मसीह के बारे में कुछ बोलता नहीं, मेरे को पसंद नहीं है। यीशु मसीह के बारे में कोई गलत बोलेगा ना, फिर मैं उसको बिठाता है अच्छे से। मेरे को क्या पता है यीशु मसीह के बारे में। कुछ लोगों के सामने यीशु मसीह की निंदा करो, कुछ भी करो, वचन निकालते, यीशु मसीह की निंदा हुई ना तो हमारी भी होगी ना, और तुम्हारी हुई तो कमर को कस कर बांध कर झगड़ा करते हो, लेकिन यीशु मसीह का नाम की निंदा होती तो चुप बैठते हो। क्यों? उसने लिखा है इसलिए। अभी भी वही करेगा वो। अभी वो तो स्वर्ग में चला गया, तब भी उसकी निंदा क्यों निंदा हो रही? तुम्हारा जीवन बराबर नहीं, इसके लिए वो निंदा। कल का बात बताता है, गवाही है मेरी। कल एक पिया हुआ व्यक्ति था, वो काम से निकला, गालीबाग से निकला, थाना उतरा, उसको उसके सेठ ने कुछ सामान विमान भर के दिया। उसका बहन का शादी आपके उधर के ही था, उसका बहन का कुछ शादी था, इसलिए उसको 10,000 रुपये दिया और 8,000 उसके पत्नी के अकाउंट में भी भेजा। मालूम नहीं मैं कैसे पहुंच गया वहाँ पे, मुझे मालूम नहीं। जब प्रार्थना चल रही थी ना, तभी कोई तो एक व्यक्ति आया, मेरे को बोलता है, अरे साहब उधर कुछ तो हो रहा है। बोला क्या हो रहा है? गया मैं तो एक व्यक्ति उसका सब चेक कर रहा है, जेब चेक कर रहा है। तो उसने पहले मुझे पैसा उसका निकाल लिया लगता है, और जब मैं पहुंचा मोबाइल ही निकाला था। तो मैं पहुंचा, एक बूढ़ा व्यक्ति आया, बोलने लगा इसने मोबाइल लिया, इसने मोबाइल लिया। मैं बोला मोबाइल लिया, दे दो। मोबाइल उसका निकाल लिया, मेरे हाथ में रखा, और रखने के बाद में जैसे मैंने रखा, मुझे पता नहीं ना, लेकिन पैसा निकाला है। जब मैंने फ़ोन किया, सबको कांटेक्ट किया, तब उसके पत्नी को कांटेक्ट किया, सेठ को कांटेक्ट किया, तब मुझे पता चला कि पैसा भी था इसके पास। इतना आइडिया नहीं ना, गांव में जाने वाला क्या इतना पिया है बोलेगा तो पैसा लेके जाएगा, नहीं जाएगा मालूम नहीं। तो पैसा भी वो आदमी भाग गया चुरा के लेके। अभी उसको पुलिस स्टेशन में लेके जाएगा तो उसको और पीटते थे फालतू में, उसका जो भी था मोबाइल भी सब, और उससे फाइन मारते थे। इसके लिए मैं उसको उधर ही बिठा के रखा। तो वो पिया हुआ व्यक्ति भी इतना अड़ियल ना कि पूछो मत। उसको मोबाइल है करके पता है, लेकिन किधर है वो नहीं पता। बोलता है मेरे को मोबाइल। मैं बोला मोबाइल किधर है? बोलता है मोबाइल। बैग ढूंढ रहा है, सब ढूंढ रहा है, पैंट भी उल्टा पहना था, पूरा कपड़ा उतर गया था उसका, पूरा ये हो गया था, मतलब शुद्ध नहीं है, क्या बोलने का पूरा इसमें। उसको बिठाया अच्छे से, उसको ये किया, उसके पत्नी को कॉल किया, ऐसे उसको शुद्ध में लाया। तो शुद्ध में लाने के बाद उसको प्रॉपरली गाड़ी में बिठाया। अभी भी उसका ही कॉल आया था। बोलने क्यों जा रहा हूँ मालूम है? कि एक बात मेरे मन में वहाँ पे आ रहा था कि प्रभु मैं इसको अगर ऐसे छोड़ दूँ तो बार बार ऐसे अवस्था में उठ रहा था ना। वो टाना में 9-10 का ट्रेन है ना, वो हॉर्न भी नहीं देता। इधर सेंट्रल में जाओगे ना, वो साइड में 2-3 में, वो तो कभी कभार रुक जाएगी, लेकिन ये वाशी वाला ट्रेन जब टर्न मारता है ना, वो सीधा सब करके आ जाता है। वो उठ रहा था, गिर जाए मर जाएगा, बोला गाँव में जाने का, इसका सब उधर रुका, उसको गाड़ी में बिठाया, सब किया। एक ही बात मन में आ रहा था, प्रभु इसको अच्छे से तू क्या कर, भेज दे, गाँव में भेज। आपका मन कैसा होना चाहिए? चिंता करने, लोगों के परेशान होने, लोगों की परेशानी को अपनी परेशानी। मसीह का मन कैसा था? वो दूसरों की चिंता अपनी चिंता समझता था, दूसरों का तकलीफ अपना तकलीफ समझा था। बाइबल बताती है अगर कोई दुख कर रहा है तो उसके साथ दुख करो, अगर कोई आनंद कर रहा है तो उसके साथ आनंद। आमीन। कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाओ। क्या करो? भूखा है तो खाना खिलाओ, प्यासा है तो पानी पिलाओ। जैसे अपने को भूख लगती है तो उसको भी, तुम्हारे पास है तो दो, नहीं है तो मत दो। प्रार्थना करो। आमीन। प्रार्थना करो, देने के लिए मन होने के लिए और हाथ खोलने के लिए प्रार्थना करो। आमीन। आमीन। हालेलुया। ये आनंद, ये जो है एक फल है आत्मा का, एक 9 फलों में से एक फल है, और इसको आप बहुत अच्छे प्रभावित रीति से आपके जीवन में आपको काम लाना है। जब कभी आपके जीवन में निराशा आए, किसी भी शक आए या कोई भी चिंता परेशानी आए, आपको याद करना है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, कि मेरा प्रभु ने भी क्या किया है? विजय प्राप्त किया है, सारी बातों के ऊपर विजय प्राप्त किया है। आपको पता है जब दाऊद राजा नाच रहा था, उसकी पत्नी क्या बोली उसको? पागल। क्या बोली उसको? ये पागल हो गया करके। ऐसा नाच राजा कभी ऐसा नाच,
शाऊल कौन था? परमेश्वर के दास शमूएल, जो हन्ना, जो परमेश्वर की दासी थी, उसके द्वारा जन्मा हुआ। आमीन, हालेलुया। एक भविष्यवक्ता, उसके द्वारा शाऊल राजा, जो वहाँ उस समय में 2 ही राजा हुए, शलमोन तीसरा था, वो पहला राजा शाऊल, दूसरा दाऊद, उसके बाद में शमूएल जो बत्शेबा के द्वारा हुआ। लेकिन जब शाऊल को अभिषेक किया गया, शमूएल के द्वारा ही हुआ। पहले मतलब परमेश्वर को शमूएल को जन्म देना पड़ा। कभी भी ध्यान देना, राजा अगर कोई भी बनना है तो पहले भविष्यवक्ता आएगा। किसी को राजा बनना है, किसी को ऊंचे स्थानों पे जाना है, प्रधान बनना है, तो उसको पहले इस भविष्यवाणी के पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा। ये पुस्तक मैं हमेशा कहता हूँ, ये बाइबल जो है, ये भविष्यवाणी से पूरा भरा हुआ बुक है। आपके जीवन में आपका भविष्य क्या है, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज्योतिषों के पास, बाबाओं के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको पढ़ो तो आपका भविष्य पूरा हो जाएगा। कुछ लोग हमारे क्या करते हैं, इधर भविष्यवक्ता आ गया, उधर एक भविष्यवक्ता आ गया, उसके पीछे भागते हैं। आज यूट्यूब पे भी भागते हैं हम लोग, ये भविष्यवक्ता है, वो नहीं भागना। बाइबल पढ़ो, हर एक भविष्यवाणी क्या है, इसकी सच्ची है। आपके जीवन में उसे काम लाना सीखो। एक अंत का वचन बोल के फिर मैं ख़त्म करूंगा, क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है। प्रकाशित वाक्य का 3:20, 3:20। मैं द्वार पर खड़ा हुआ हाँ। रहता हूँ। जब कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। आमीन। क्या लिखे? वो द्वार पर खटखटा रहा है। आज कौन सा द्वार? हालेलुया। आज हमें भी जांचना है कि हम, वो परमेश्वर हमारे दरवाजे के पास में आके क्या कर रहा है, खटखटा रहा है। हमने हमारे दरवाजे की कुंडी लगा के रखी है, हमने परमेश्वर के लिए दरवाजे हो बंद करके रखे, हम उसके बारे में विचार भी नहीं करते। ऐसे बहुत सारे दरवाजे हम देखते संसार में, है ना। एक दूसरा जगह से हम देखते हैं कि शैतान का भी दरवाजा है, शैतान का भी मार्ग है। एक तरफ पे हम देखते हैं परमेश्वर का भी दरवाजा है, परमेश्वर का भी मार्ग है। हम क्या कर रहे, परमेश्वर का दरवाजा नहीं देख रहे, तो हम शैतान के दरवाजे ज़्यादा उसके अंदर घुसने का हम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा कहावत है, ऐसा कहा जाता है, इमारत बनने को समय लगता है लेकिन तोड़ने को ज़्यादा समय नहीं लगता है। वैसे ये आत्मिक घर, ये आत्मिक शरीर, ये परमेश्वर का मंदिर बनने के लिए वक्त लगेगा, लेकिन तोड़ने के लिए, इसको गिराने के लिए, इसको दोष देने के लिए, आमीन, किसी को स्मार्ट बोलने के लिए, किसी को तुम बहुत अच्छे दिखते हो, तुम आत्मिक हो, तुम आशीषित हो बोलने के लिए क्या लगेगा आपके अंदर? वो विश्वास आना चाहिए। लेकिन किसी को बोल दे, अरे तू तो बहुत खराब दिखता है, हाँ, ये बोलने के लिए कितना ताकत लगता है, कुछ भी नहीं, तुरंत बोल देंगे हम लोग, है ना। लेकिन तू अच्छा है बोलने के लिए क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि हम में अच्छे नहीं है, मेरे अंदर ही अच्छा ही नहीं, तो मैं दूसरे को क्यों अच्छा बोलूँगा? आमीन। वो अच्छा ही, मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूँ, वो आनंद आपके अंदर जब आएगा तब आप दुनिया को आनंद दोगे। आमीन। तब आप दुनिया को खुश करोगे। खुश करने का मतलब जाके नौटंकी नहीं करना है, जाके नाच गाना नहीं करना है, जोक्स नहीं बताना है। वो आत्मिक क्षेत्र के बारे में बोल रहा है। आत्मिक क्षेत्रों में आपको क्या करना है? खुश होना है। जैसे पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर में क्या करूंगा? आनंद को। मैं फिर एक बार कहता हूं कि तुम भी आनंदित हो जाओ। परमेश्वर का आनंद मेरा क्या है? बल है। आमीन, हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज संसार में कितना सारा लोग सच्चे आनंद से क्या है? परे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज संसार में अगर
नापा जाएगा तो कम से कम लोग, मिनिमम 85% लोग जो है निराशा में पड़े हुए, सिर्फ 15% लोग ही क्या है वो सही राह पे चले। वो 15% में हम लोग जो वचन पे चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते, वो डाउट नहीं करते। नो डाउट, हम वचन के ऊपर डाउट नहीं करना है। ये वचन में जैसा दिया है वैसा ग्रहण करना है। उसने क्या लिखा है कि तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। उसने विलाप को ले लिया और उसने क्या कर दिया, उसने अपना आमीन, वो खुद वहां पे गया और उसने क्या किया, सारा माहौल बदल दिया, सारी परिस्थितियां बदल दी। वो यीशु मसीह वहां पे गया और आगे लिखा है ताकि मेरी आत्मा तेरे भवन में गाती रहे, कभी चुप ना हो। ओए परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता हूँ। हमें चुप ना रहने के लिए, हम चुप रहते हैं कभी कभी, है ना, गवाही नहीं देते, कभी कभी चुप रहते। हर समय हमको धन्यवाद देना है बोला। हमारी सांसें चल रही है उसके बदौलत है, तो हमको क्या करना है, उसकी गवाही देना है। कैसे देना है, मैंने एक उदाहरण दे के बंद करता हूँ। मैं जोएल ऑस्टिन के बारे में एक बार कहा था, एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ कि उनके चर्च में 4 उनके क्या चलते थे, एक ही चर्च में 4 उनकी सर्विस चलती थी। और उन 4 सर्विसेज में उनका चर्च में जाने के लिए समझो सवेरे 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक उनके सर्विसेज में जाने के लिए लोग दौड़ते दौड़ते जाते थे। और कहाँ से लोग आते थे मालूम है, अगर वो समझो उदाहरण के लिए बॉम्बे में रह रहे और चर्च नासिक में, तो लोग बॉम्बे से नासिक जाते थे। कितना किलोमीटर है, तो सोचो वो लोग उठते कब रहेंगे, और वहाँ के लोग उनको वहाँ जाने के लिए प्लेन के सिवाय कोई दूसरा साधन नहीं, और वहाँ के रास्ते इतने लंबे लंबे थे। वो लोग बाद में बताते थे हम बहुत लंबे से आए, कोई साउथ अफ्रीका से आता था, कोई कनाडा से आता था, कोई यूरोप से आता था। और उनका चर्च मेन फाउंड कहाँ पर है, लेकवुड में, अमेरिका लेकवुड, मतलब मिडल में। घूम घूम के वो लोग आते और दौड़ दौड़ के आते थे, और लोग उनको पूछते थे कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो। वो कहते थे जोएल ऑस्टिन के परमेश्वर को मिलने के लिए जा रहे हो। आमीन। क्यों ऐसे कहते थे मालूम है, क्योंकि उनको खुशी होती उस बात को, क्योंकि नए विश्वासी थे लेकिन इतने उमंग से भरे हुए थे, उन्माद से भरे हुए थे, उनको पता नहीं था क्या बोलना है, लेकिन वो कह रहे थे हम किसके परमेश्वर को मिलने जा रहे थे। बाद में वो उनका परमेश्वर हुआ रहेगा, मैं विश्वास करता हूँ। फिर बाद में उन्होंने कहा रहेगा घमंड से, ये मेरा परमेश्वर है, ये मेरा बल है, ये परमेश्वर मेरी ताकत है ना, प्रभु का आनंद मेरी। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कभी पीड़ा हो जाए और उस पीड़ा में आप सिर्फ यही वचन बोलोगे कि परमेश्वर तेरा वचन मेरे लिए क्या है, छुटकारा है, तेरा वचन मेरे लिए ज्योति, तेरा वचन मेरे लिए आनंद। और आनंद से उस वचन के ऊपर खड़े हो जाओ और कहो ये बीमारी, ये पीड़ा मेरे सामने से निकल जा। ये नाम जो 2000 साल पहले मेरा प्रभु ने रिजेक्ट किया है, बीमारी भी एक नाम है, ध्यान रखना। प्रभु का भी एक नाम है, पीड़ा का भी एक नाम है, संकटों का भी एक नाम है, कर्जे का भी एक नाम है, परेशानियों का भी एक नाम है, विपत्तियों का भी एक नाम है, बड़े से बड़े बवंडर भी आएगा उसका भी एक नाम है ना। बीच में आया था बहुत बड़ा बवंडर, मैंने गवाही भी दी थी। उस समय मैं ट्रेन में था और एक जो विश्वासी थे उन्होंने कहा पास्टर आप जल्दी जाइए, वो 3 मिनट में पहुंच जाएगा। मैं बोला मैं तो ट्रेन में हूँ, वो 3 मिनट में पहुंच जाएगा तो वो मुझे पकड़ लेगा, मैं चला जाऊंगा उसके साथ, क्योंकि मेरा प्रभु बवंडर में रहने वाला परमेश्वर, वो मेरे पास नहीं आने देगा। बोला मैं प्रार्थना करता हूँ, मैंने उसी समय उसी जगह पे प्रार्थना की। मेरे मन में एक बात आई, प्रभु तू मुझे लेके जाना चाहता है, लेके जा, लेकिन इन लोगों को बचा, इनको सुसमाचार नहीं पता है। हजारों लोगों की मृत्यु कभी परमेश्वर मेरे लिए नहीं करेगा। भले तो मुझे लेके जाना है, लेके जा, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मुझे लेके जा।
अगर मेरा काम खत्म है तो मुझे टेंशन नहीं, लेकिन प्रभु मेरा काम पूरा करना है तो इन लोगों को क्या कर, बचा। और मेरी प्रार्थना हमेशा यही रहती है, मुझे जिस काम के लिए रखा है यहाँ पे उस काम को मैं पूरा करूँगा। मैं किसी से नहीं डरता हूँ, ना मैं अधिकारियों से डरता हूँ, ना मैं किसी मंत्री से डरता हूँ, ना किससे। मैं पहला शब्द मेरा यही होता है कि मैं यीशु मसीह की सेवा करता हूँ, मैं चर्च चलाता हूँ, मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ। बाद में ये सब बातें, चाहे वो मुझे देख के कुछ भी कहे कि अरे, लेकिन जब वो मुझे देखते तो उनके अंदर एक ही बात आती है कि ये प्रभु की सेवा करने वाला है। आज तक मेरे बारे में कोई दूसरा गवाही किसी के जीवन में नहीं आया, कोई मेरे बारे में कुछ बोला नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मैं वो ऐसा करने के लिए कोशिश करता हूँ, चाहे मुझसे ना हो लेकिन करने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। आज 15 से 20 साल हो गए प्रभु में जीवन बिताए हुए, लेकिन आज तक निंदा नहीं हुई। और विशेष तौर पे जो आज गलत बातों में परमेश्वर ने कभी जलने नहीं दिया। हमेशा प्रार्थना मैं करता रहा उन बातों के लिए, लेकिन उसके साथ साथ उन बातों को मेरी गुप्त प्रार्थनाओं में मैं डांटता रहा कि ये मेरे से ना होने की। हमारे जीवन में भी गलत, बुरी, गंदी बातें आएगी, उनको आपको डांटना है, बुराई को डांटना है। बुराई को जब तक डांटोगे नहीं, अच्छाई, समझ रहे हो? जब आप बीज को बोते हो तब आजू बाजू से क्या आता है मालूम है? बीज को बोने के बाद पहले क्या बढ़ता है? पानी दोगे तो क्या बढ़ेगा? तन बढ़ेगा। तो तन को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको औषध, जो भी रसायन, फवारने करना पड़ेगा, है ना? फवारना पड़ेगा और फवारना करना पड़ेगा। तो वैसी बात है, बुराई को पहले हटाते। लेकिन बाइबल में उदाहरण क्या दिया है कि तू मत निकाल, तुझे पता नहीं है, दोनों को बढ़ने दे, जब समय आएगा मैं उसे बराबर से मैं पहचान लूँगा और उसे निकाल दूँ। उसको भी लगता है मैं भी बढ़ रहा हूँ, मैं भी बढ़ रहा हूँ, बुराई को भी लगता है मैं भी बढ़ रहा हूँ, बुराई को लगता है मैं भी, बाइबल में लिखा है ना, बुराई को लगता है मैं बढ़ रहा हूँ, अरे मैं कितना बढ़, अरे मैं बहुत एकदम स्मार्ट, एकदम सबसे बेहतर, सबसे अच्छा। बुराई को भी लगता है अच्छाई भी बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि अच्छाई धक्के खाते खाते बढ़ रही है, परेशान होते होते बढ़ रही है। दुख है, चिंता है, परेशानी, बीमारी है, गरीबी है, श्राप है, धक्के धक्के धक्के। बुराई वैसा नहीं है। बुराई कैसे बढ़ती है? आज मारुति है तो कल मर्सिडीज है ना, कल साइकिल थी तो आज बुलेट है। बुराई ऐसे बढ़ती है, लेकिन अच्छाई कैसे बढ़ती है? और हमको बुराई और अच्छाई में क्या करना है? अच्छाई की पीछा करना है और बुराई से जलना नहीं। अच्छा व्यक्ति ने बुराई से जलना नहीं, बुराई वालों को बुराई करने दो। और बाइबल होते हैं अच्छाई वाले को अच्छाई करने दो। जो जो काम कर रहे हैं वो करते रहे, अंत में तुम्हारा क्या होगा? प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। कौन देगा प्रतिफल? परमेश्वर देगा। आपकी आत्मा में आपको क्या होनी चाहिए? परमेश्वर का भूख और प्यास होनी चाहिए। और हमेशा उस फल को याद करते रहो, आनंदित रहो। अपने आप को बोलो कि मैं, आइए मेरे पीछे थोड़ा सा हम लोग इस कन्फेशन को करें। ये कन्फेशन है, ये हमारा अंगीकार है कि मैं, बोलिए, मैं प्रभु में आनंदित हूँ। हालेलुया। फिर से, मैं प्रभु यीशु में आनंदित हूँ। प्रभु की आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरा बल है। आमीन। अब ये हमेशा अगर आप बोलते जाओगे, कोई भी समस्या हो, आप बोलो मेरा आनंद, परमेश्वर का आनंद मेरा बल है, परमेश्वर का आनंद मेरा बल है, परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। वो समस्या आपके माइंड से हट जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको शांति दे। हालेलुया। और परमेश्वर का कृपा में, आशीष में बढ़ते जाइए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। परमेश्वर आपको आगे भी आपके जीवन में एक बेहतर, हालेलुया, जीवन बनने के लिए, एक अच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड, एक क्या बोलने के लिए, एक विश्वासी बनने के लिए आपको परमेश्वर ने एक समय ये दिया है। ये कम समय है। इस कम समय में हमको क्या करना है? अपने आप को जल्द से जल्द क्या करना है? जैसे हीरे को क्या करते हैं?
खान में से निकाल कर क्या करते हैं, खदान में से उसको तुरंत तराशना चालू कर देंगे? नहीं, उसको जोहरी के पास दिया जाता है। फिर वो जोहरी किस टाइप का वो है, उसके जैसा वो हथौड़ा लेगा और उस हथौड़े से उसको बड़ा हथौड़ा लेके मार देगा तो क्या होगा, या छोटा हथौड़ा लेके मारेगा तो क्या होगा, या छिन्नी लेके तोड़ देगा, या पत्थर के ऊपर अपटेगा तो क्या होगा। तो वो भी सोचना पड़ता है।